क्या है इसका रहस्य दोस्तों? ये सीढ़ियां जो कि आपको दिखाई दे रही हैं, ये सीढ़ियां जाती हैं करीब 200 से 250 फीट नीचे। सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। सीढ़ियां बिल्कुल पाताल में चली ही जाती हैं, जैसे ऐसे लगता है कि जाते ही जाओ, इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा बारीकी से। ये देखिए, यहां से जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। करीब 500 से 600 सीढ़ियां हो सकती हैं, क्या पता इससे ज्यादा सीढ़ियां निकले दोस्तों। इन सीढ़ियों की सहायता से हम जाने वाले हैं उस पातालपुरी के अंदर और कुएं के अंदर। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में, कहीं मत जाइए। हम आपको जो चीज दिखाने वाले हैं वह चीज आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। और दोस्तों ये वह रास्ता है जहां से अटैक होने के बाद दुश्मन जब हावी होता था हमारे राजाओं के ऊपर, तो राजा अपनी दासियों को रानियों की सहायता से यहाँ पे निकाल देते थे इस सेकंड वाले रास्ते से। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये रास्ता पहले यहाँ से पूरा ऐसे कवर था, ये यहाँ पे ऊपर पूरा कवर करके रखा जाता था, इसमें ये उजेला नहीं होता था और ये रास्ता काफी अंधेरी गुफाओं जैसा प्रतीत होता था। आप एक बार ऊंचाई पे देखिए, हम अभी 2 फ्लोर नीचे आ चुके हैं और देखिए एक बार ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है इस किले की। और अभी हम जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, अभी सीढ़ियों का अंत नहीं हो रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कितनी ऊंचाई के ऊपर ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब हम 2 फ्लोर तो दोस्तों उतर चुके हैं और ये काफी पथरीला रास्ता, यहाँ पे काफी तोड़ फोड़ हो चुकी है, इस किले की पूरी दीवारें हैं जो कि ढह चुकी हैं। तो काफी डर लग रहा है, हम इसके अंदर जाते ही जा रहे हैं। मेरे को तो दोस्तों पसीना आ गया है इधर आते ही से ही। ये काफी गहराई में नीचे जाते ही जा रहा है। ये देखिए अभी हम इस किले के और नीचे जा रहे हैं, जो कि करीब 100 फीट नीचे और जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम उसके से 50 से 60 फीट नीचे आए हैं। और आराम से आना मेरे कैमरा में, भाई बच गया मैं, आराम से आना, आओ। ये देख सकते हैं अभी हम और नीचे जाते जा रहे हैं। भाई आप खुद हो दोस्तों, वीडियो में आप खुद बताना कितनी नीचे आ गए हम। एक बार आपको मैं पीछे, तो पीछे देखिए ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई के नीचे हम आ चुके हैं। ऐसा मालूम पड़ता है दोस्तों कि हम नीचे पाताल में जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। ये किले का पीछे वाला खुफिया रास्ता है, खुफिया सुरंगें हैं। तो आइए आगे देखिए, मेरे साथ बढ़ते हैं और आगे। यहाँ पे काफी पत्थर होने के साथ साथ सावधानी पूर्वक हमको आना पड़ेगा। ये देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे फोर्थ, दोस्तों मैं काफी थक चुका हूं। ये चौथा गेट है और आगे 5वां गेट हमको मिल गया है। आइए, तो हम अभी कितने नीचे आ चुके हैं आप खुद समझ सकते हैं। हम नीचे जाते ही जा रहे हैं, काफी देर चलने के बाद हमको ये मिला है। अब एक बार आप यहाँ पे आके आप एक बार पीछे का व्यू दिखा दीजिए कैमरामैन, कितनी नीचाई पे हम आ चुके हैं। करीब 4 से 5 द्वार गेट पार करने के बाद देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे ये किला है। हम वहां से यहां तक कितनी मुश्किलों से आए हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए दोस्तों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारी एक एक बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, हम एक एक चीज बारीकी से तहकीकात करेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी हमको। और अभी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा उस खुफिया कुएं की, शैतानी कुएं की, जिसमें कई लोग गिर के मर चुके हैं, कई इसमें सुरंगें हैं, कई इसमें आत्माएं रहती हैं, ऐसा सुनने में आया। देख सकते हैं कितनी गहराई से ये बना हुआ कुआं है और इसकी एक झलक देख लीजिए आप। आपको अभी हम पास में जाके वो कुआं बारीकी से दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रास्ता गया हुआ है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि उसी कुएं के पास हमको ले जा रहा है। तो दोस्तों पहले हम नीचे ना जाके एक बार आपको ऊपर से ही वह कुआं दिखा देते हैं, जो कि ऊपर से कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आएंगे, ये एक रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियां गई हुई हैं। सीढ़ियों की सहायता से, भाई काफी गर्मी लग रही है, सीढ़ियों की सहायता से हम इसमें गोल गोल घेराव करके नीचे तो जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ऊपर से कुछ और चीज बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, कहीं मत जाना। ये चीजें
कोई भी नहीं दिखाएगा रामगढ़ किले की, जो कि ये कितना विशालकाय दुर्ग है, एक रहस्यमय किला है, रहस्यमय किले के अंदर कुआं है। तो ये सारी बातें काफी अद्भुत बनाते हैं इस कुएं को। आराम से आना, यहाँ पे जो गड्ढे हैं, ये जो दीवारें हैं धंस चुकी हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अब एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा मैं, इसका नजारा देखिए। जहां पे वो झंडा दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, उस झंडे के वहीं से मैंने सेकंड पार्ट खत्म किया था। आप समझ सकते हैं कितनी ऊंचाई पे है। और वहां से देखिए, 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट और ये 5 गेट, 5 के 5 गेट हम पार करके आपको लाए हैं इस कुएं के पास, जो कि हमारा मेन मकसद था आपको बताना। इसमें ये विशाल बरगद का पेड़ है, जो कि काफी लंबा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, उस कुएं की गहराई को आप समझ सकते हैं कितनी अंदर होगी। इसी कुएं को हम अभी और नीचे जाएंगे, सीढ़ियों की सहायता से आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आइए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ऐतिहासिक सफर रहा है ये रामगढ़ का, काफी अद्भुत रहा है। इस कुएं को हम कभी भी नहीं भूल सकते। ये कुआं इस प्रकार बनावट है कि इसके अंदर कोई भी यहाँ पे शाम के वक्त आना नहीं चाहेगा। इस कुएं से काफी डरावनी आवाजें आती हैं। और इस कुएं में राजा प्रताप सिंह बुंदेला ने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी जब यहीं पे की थी, तो इस कुएं से जो काफी अधिक संख्या में पानी है यहीं से निकाला गया था। और जब शादी हुई थी तो यहाँ पे पानी की समस्या काफी अधिक आ रही थी। इस वजह से ही राजा प्रताप सिंह बुंदेला ने यह कुआं बनवाया था। इस कुएं को करीब 400 से 500 साल हो चुके हैं और यह कुआं अभी भी इसी प्रकार बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे आपको हम लेके चल रहे हैं इस कुएं के बिल्कुल नजदीक। और आराम से हमें सावधानी पूर्वक आना पड़ेगा। ये वही सीढ़ियां हैं जिधर से मैं अभी आया था, आपको बताया था मैंने। ये सीढ़ियां, इधर कुएं के पास आने के लिए प्रमुख 2 सीढ़ियां हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे को तो दिमाग में ये सता रही है दोस्तों बात, कि अभी हम बिना कुछ सामान लिए इतनी सीढ़ियां उतर के नीचे आए हैं, इतने में ही दोस्तों हमारी हालत खराब हो गई है। तो यह कुआं इतनी नीचाई में, नीचे वाले हिस्से में इसलिए बनवाया गया था क्योंकि इसके जस्ट बगल में जो नदी है उसकी सहायता से पानी यहाँ पे जल्दी निकल आया था। क्योंकि ऊपर पहाड़ी एरिया था, पथरीली चट्टाने थी, इस वजह से वहां पे पानी नहीं निकला था। तो राजा ने यहाँ पे कुछ दिमाग लगा के दोस्तों खुदवाया था। और दोस्तों आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे देखिए, ये सांप की केचुली पड़ी हुई है, जो कि दिखाई दे रहा है कितना मोटा और विशाल यहाँ पे सांप होगा। यहाँ पे ये सांप, यहाँ पे धन वगैरह की जो रक्षा करते हैं वो यही सांप करते हैं, ऐसा यहाँ पे सुनने में आया था। तो दोस्तों अभी हम और नीचे जा रहे हैं, आपको एक चीज दिखा दूं, इस कुएं की एक बार झलक देखिए। ये बिल्कुल सूखा वीरान कुआं पड़ा हुआ है, इसके अंदर पेड़ पत्ते वगैरह पौधे कितने अधिक हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा देर तक रहना हानिकारक है, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, कुछ भी हादसा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे नाग देवता रहते हैं, जो कि आपको मैंने उनके जो केचुली उसको दिखाई दिया है। और दोस्तों ये वही कुआं है, यहाँ से पानी निकाला जाता था। और यहाँ पे काफी आवाजें आती हैं रात को। अभी मेरे को भी यहाँ पे डर लग रहा है दोस्तों। तो हम अब यहाँ से जाने वाले हैं बाहर, ज्यादा देर हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं दोस्तों। अब हम जाने वाले हैं दोस्तों बाहर, और आपको वह नदी बाहर से दिखाएंगे, कैसा उस नदी का नजारा है। बिल्कुल सटीक किनारे नदी बसी हुई है इस दुर्ग के। और दोस्तों आइए चलते हैं, आपको बातें भी करते रहेंगे, हम जानकारी भी देते रहेंगे। और दोस्तों एक बात और है, इतनी ऊंचाई के ऊपर पानी ले जाना कितना मुश्किल का कार्य रहता होगा उस समय में, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो सैनिक होते थे और जो दासियां, वो यहाँ से पानी भरने का कार्य करती थी। तो दोस्तों यहाँ से पानी काफी ऊंचाई पे ले जाना काफी मुश्किल वाला कार्य होता होगा। क्योंकि ये दुर्ग देख सकते हैं कितना विशाल और ऊंचाई पे बना हुआ है। और जो मैंने आपको वो हौदी दिखाई थी जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, जो कि मैंने सेकंड पार्ट में बताया है आपको, उसमें ये पानी यहाँ से ले जाके इकट्ठा करते थे अंदर किले के। तो ये सारी बनावट राजा प्रताप सिंह बुंदेला ने अपने आदेश अनुसार कराई थी। काफी अद्भुत ये किला मेरे को लगा है। इस किले को हमने पूरा कवर कर लिया है। ये जो किला था ये भी आपको बता दिया है।
यहाँ पे जो नाग देवता की हमें केचुली मिली है उससे पता लगता है दोस्तों काफी उनकी लंबाई है, चौड़ाई है। ये यहाँ पे रक्षा करते हैं इस कुएं की। यहाँ पे काफी अधिक संख्या में धन पाया जाता है, ऐसा बोला गया है। तो आइए आपको हम बताते हैं अब वो नदी। तो नदी का व्यू आपको कैमरामैन एक बार दिखाते हैं, ऊपर चढ़ के आइए। तो आप ऊपर से चढ़ के दिखाइए। यहाँ पे काफी अच्छा नजारा देखने को मिलेगा आपको। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे नजारा देखने को मिलता है। ये नदी एक टाइम में काफी अधिक पानी के साथ भरी रहती थी। गर्मी के कारण यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, पानी पूरा सूख गया है। तो आपने जैसे कि देखा पानी इस नदी में बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और दोस्तों अब हमारा समय हो गया है घर जाने का। हमने इस पूरे रामगढ़ दुर्ग को पूरा कवर कर लिया है बारीकी के साथ, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, एक भी कोई कक्ष नहीं छोड़ा है। हमने तीनों पार्ट के अंदर ये पूरा रामगढ़ कवर करके दिखाया है दोस्तों। हमारा मकसद ही रहता है हर एक चीज को बारीकी से कवर करने का, एक एक चीज की तहकीकात करने का। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसका ये कुआं था जो कि मैंने आपको बताया है। काफी इसमें रहस्यमय बातें हैं, काफी लोग इसकी अफवाहें फैलाते हैं। क्या हकीकत है क्या सच है दोस्तों मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं घर के लिए। और दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा इसको एक्सप्लोर करके रामगढ़ फोर्ट को। ये पड़ता है टीकमगढ़ जिले में और काफी दूर है, 30-35 किलोमीटर दूरी पे है ये। जतारा से आओगे तो भी काफी दूर पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अब एक और ऐतिहासिक जगह पे ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।